नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, आज का दिन अंतरिक्ष अभियान में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रयान 3 के बाद आज भारत ने सूर्य की तरफ सूर्ययान भेजा है और पूरे भारत का जो झंडा है वो बुलंदियों पर है इस वक्त। और ये सफल लॉन्चिंग हुई है सूर्ययान की। जो शुरू का जो क्रिटिकल पीरियड होता है 1 घंटे का, जिसमें 1 2 3 फेजेज होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक सूर्ययान ने जो है पार कर लिया, जिसे आदित्य मिशन कहा जा रहा है। और ये आदित्य मिशन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा, जिसमें वो स्टडी करेगा कि किस प्रकार से न जो ग्रह हैं वो काम करते हैं, सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं इस मिशन को? मैं क्योंकि खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और इस मिशन को देख के अति प्रसन्नता है कि भारत की विद्वान जो वैज्ञानिक हैं और उन्होंने खोजा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उस समय ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र को दिया था इसरो वालों को भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, कि भाई इसको पढ़ो और तुम्हें खोज करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो कहाँ भारद्वाज को हम केवल समझते ऋषि था। विमान शास्त्र का उससे बड़ा आज भी भगवान राम कब पैदा हुए थे, 8,000 साल हों, 10,000 साल हों, उस समय जो कुछ लिख के गया, कितने प्रकार के विमान हो सकते हैं, कैसे इंजन हो, वो सब कुछ आज वो हो रहा है। और इसरो ने लगातार सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं, क्योंकि ना पैसे की कमी, शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री हाजिर हैं। असफलता को भी कहता असफलता नहीं है, मैं हूँ ना, फिर से लगो। विज्ञान में तो प्रयोग होते हैं, कोई असफल कोई नहीं होता, एक प्रयोग से अगले प्रयोग पर जाते हैं। और वैसे भी तो जब ऐसी भावना लेके चलने वाला प्रधानमंत्री हो, और इतने थोड़े समय में 23 तारीख के कितने ही दिन हुए आज, 10-11 ही दिन उसी दिन अनाउंस कर दिया था और उसी दिन अनाउंस कर दिया, और तारीख अनाउंस कर दी, समय अनाउंस कर दिया, और उसी समय डॉट पे चल रहा है। आपने जो पैसे की बात करी, पैसा तो वैसे भी कोई विषय भी नहीं है भारत के लिए इस वक्त। और दूसरा, अगर देखा जाए तो ये सबसे सस्ता अभियान है। विदेश से जब दूसरे तो देशों में करा भारत की तो खूबी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करे, जब 300 हमने करोड़ शुरू रुपए। किया था तो साइकिल पर रॉकेट लेके गए थे तुम, हमारे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को छोटा मोटा वो नहीं था, बहुत बड़े वैज्ञानिक, इंडस्ट्रियलिस्ट था, स्वयं इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इन कामों में लग गए। जो भाभा ने काम जहाँ छोड़ा था, भाभा का पता होना चाहिए लोगों को, उनके जहाज़ को कैसे गिराया गया था और 127 लोग मरे थे भाभा को मारने के लिए, और CIA का हाथ था उसमें, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। भारत की इंडस्ट्रियलिस्ट को फेल करने के लिए पिछले मार्च से हिडनबर्ग और ये बर्ग और कह के कल फिर एक रिपोर्ट परसों लाई, फिर तमाशा किया। वो तो पूरा फाइनेंस पीछे से और चलेगा आज ये उसमें। आ गया अनिल अग्रवाल है, वो लॉबिंग करता है पर्यावरण मंत्रालय करेगा ना। लॉबिंग इज नॉट ए बैन, लॉबिंग इज नॉट इलीगल। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, उसको समझाऊंगा कि भाई आपके इस कानून से बदलने से देश को फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर लगातार फेल करने की, क्योंकि आज एक पूरी स्टोरी आई है कि अमेरिका टॉप 10 में कोई भी किसी देश का भी पैसे वाला आ जाए उसे बर्दाश्त नहीं करता। उसको फेल करने के लिए भी चीन का वो मार्क क्या था, वो अभी 4 साल पहले जो उसको ख़त्म कर दिया, कहाँ गया? इतना षड्यंत्र रचते हैं अमेरिका वाले, लगते शरीफ हैं। अमेरिका वाला किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, कोई किसी को नहीं देखना जी, चाहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई डॉक्टर साहब। भाई को नहीं देखना चाहता, ये तो शुरू से परिपाटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस विषय हमारी पे। हाँ जी। वैज्ञानिक प्रगति जी। मोदी जी के नेतृत्व में 15 लाख किलोमीटर हम 126-27 दिन में पहुंचेंगे, वहाँ रहेंगे। हमारा ये जो और L1 जो पॉइंट बताया गया है वो वहाँ पे L1 पॉइंट भी मैं समझा दूं अपने दर्शकों बिल्कुल को। बताना चाहिए। हाँ जी। L1 पॉइंट ग्रेविटेशनल एक फोर्स होती है, धरती किसने उससे खींचती है किसी चीज़ को। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकें तो धरती खींचती है। तो न्यूटन ने तो पहली बार देखा था ज्ञान को देखते, तो हमारे 10,000 साल पहले मेरे ऋषियों ने देख लिया था कि धरती अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को, सूरज अपनी तरफ खींचता है, चाँद अपनी तरफ खींचता है, मंगल, हर ग्रह की एक अपनी ताकत है खींचने की। जहाँ दोनों ताकत बराबर हो जाए, जैसे रस्सा खिंचाई में, तो वहाँ थोड़ी देर रुकता है ना रास्ता। तो ये L1 पॉइंट वो है 15,000 किलोमीटर दूर पर, 15 लाख किलोमीटर पे। 15 लाख, जी, जी। जहाँ धरती की ताकत और सूरज की ताकत वहाँ बराबर हो जाएंगी खींचने की, और वो वहाँ जाके टिक जाएगा, एक कक्षा बन जाएगी, एक जगह स्थिर होकर वो वहाँ से सब चीज़ रिकॉर्ड करेगा। कैमरे भी करेंगे, टेम्परेचर भी, जलवायु भी, वो सारी चीज़ें भेजता रहेंगे नीचे। तो ये बहुत बड़ा शोध होगा। इससे भारत के मौसम वैज्ञानिक
कहाँ पर बाढ़ आनी है, कहाँ बारिश आनी है, कहाँ क्या चीज़ होना है भविष्य का, वो पहले से कैलकुलेट होगा। मैं भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में हम इसी प्रकार सफलता। वो डॉक्टर साहब जी ठीक है, लेकिन आपने जो विमान शास्त्र की बात की, क्या ये माना जाए, क्योंकि थोड़े दिन पहले इसरो के चेयरमैन ने भी इस बात को कहा था कि हमने जो है भारतीय शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन किया है, और विदेश के भी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि जब भारत वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटा, अपने वेद पुराणों की तरफ लौटा, तो उसके बाद ये तरक्की हुई है। इसका सीधे शब्दों में अर्थ माना जाए? मैं तो कह रहा हूँ विश्व में जो तरक्की हुई है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन मानते हैं। उसने क्या लिखा, लिखित में है, मैंने किताब छपवाई सारे कोट करा के। क्वांटम फिजिक्स किसने दी? जिसने वो सारा खुद माना है कि मेरा सारा अध्ययन वेदों पर आधारित है। जो जर्मन के जितने यहीं से हमारे वेदों के पन्ने अलग अलग ले जाके बेचारों ट्रांसलेट किए, सारे जर्मन मूल के लोगों ने और ख़ास तौर पर यहूदियों ने जो प्रगति की है, वो भारत का सीधा सीधा उनसे मेल रहा है। हमारा आना जाना रहा है। भारत के लोग मैक्सिको में मंदिर मिल रहे हैं, रशिया में मिल रहे हैं। भारत का पूरा साउथ ईस्ट एशिया तो है ही हमारा, वो आज भी अपने आप को हिंद चीन बोलते हैं। तो भारत की प्रगति अब रोक नहीं सकता, क्योंकि अब हम जाग गए हैं। हम जामवंत ने हमें जगा दिया है, और आज जामवंत की भूमिका में देश के जो ऋषि मुनि, और उनमें मैं योगी को और मोदी को मानता हूँ, वो हमें जगा रहे हैं। और अब बच्चा हमारे नौजवान जाग रहे हैं, अभी पढ़ेंगे ना इनको। मैं जो बोल रहा हूँ वो गूगल में जाएंगे, फिर वो खोलेंगे, भारद्वाज ऋषि को खोलेंगे, और फिर उसके शास्त्र को पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं भारतवासियों को, और मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही बढ़ते रहें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जो साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, शिक्षाविद भी हैं। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि किस प्रकार से 15 लाख किलोमीटर दूर हमारा ये आदित्य मिशन का जो विमान गया है, या हमारी मिसाइल गई है, वो वहाँ पे उपग्रह स्थित हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर 0 है। मतलब जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का वहाँ पर बराबर है, वहाँ स्थित हो जाएगा। वैज्ञानिकों को थोड़ा सा इसमें एक डर है, वो ये कि अगर उसकी स्पीड को नियंत्रित किसी प्रकार से नहीं किया गया, तो ये विमान जो है, ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये सूर्य की तरफ जा सकता है और जाकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि सूर्य का जो बाहर का टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो उसका सतह का टेम्परेचर है वो 9000 डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य की का जो दूरी है उसका 1% ये कवर करेगा। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य की है धरती से, और 15 लाख किलोमीटर पर इसको भेजा है। लेकिन ये अपने आप में पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, और एक ऐतिहासिक दिन है। अब हमारी निगाहें रहेंगी 127 दिन बाद ये देखने के लिए कि किस प्रकार से जो कक्षा L1 है वहाँ पर ये हमारा उपग्रह स्थापित होता है, और वहाँ से हर रोज़ करीब 1500 फोटो ये भेजेगा, जिससे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।